हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। कैसे? तो यहाँ पर हम देखो कैसा हुआ, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है 5 इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी, ठीक है, डॉट हो गया वेक्टर एस, और ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट हो गया वेक्टर ए। अब देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए हो गया कॉस थीटा हो गया। तो यह हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो वेबर होता है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ टेस्ला इज इक्वल टू हो जाएगा वेबर अपॉन क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर अगर हम 1 टेस्ला लिखते हैं तो यहाँ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 टेस्ला, तो 5 टेस्ला होगा तो 5 वेबर बाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब जितना टेस्ला लिखेगा उतना वेबर है ना पर मीटर स्क्वायर होगा। अब ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वेबर इज इक्वल टू क्या होगा, टेस्ला इनटू होगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 5 वेबर लिखे तो 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ गए? तो ये जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ वेक्टर बी। अब डायमेंशंस ऑफ वेक्टर बी के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू QVB। फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फार्मूला है F इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन होगा QV, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन आप लिखो, चार्ज का लिखो, वेलोसिटी का लिखो, तो ऑप्शन ए जो है ना, करेक्ट होगा। अब करंट के लिए हम ए यहाँ लिखे हैं, आई भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with constant velocity v in the circle of radius capital R। तो फर्स्ट होगा EVR अपॉन होगा 2। E जो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ, V वेलोसिटी हो गया, R सर्कल का रेडियस हो गया, है ना, 2 तो कांस्टेंट है, तो EVR बाई होगा 2। कब? जब इलेक्ट्रॉन V वेलोसिटी से R रेडियस के सर्कल में, है ना, रिवॉल्व करता है, तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो EVR/2 होगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर वर्क्स। देखो वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से होकर इलेक्ट्रॉन्स बीम अगर, है ना, पास करता है तो उसमें वह इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड होगा, यानी बिना डिफ्लेक्टेड वह क्रॉस करके जो है ना, चला जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि E/B इज इक्वल टू V, यानी उसका जो वेलोसिटी होगा वह E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगा। बात समझ गए? तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो व्हिच इज करेक्ट। अब देखो वेक्टर टॉर्क है इज इक्वल टू वेक्टर m है क्रॉस वेक्टर b, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अब यहां हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यह हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वह भी क्या होगा, वेक्टर होगा। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग OX एक्सिस एंड वेक्टर E इज अलोंग OY डैश एक्सिस हो गया, OY नहीं OY डैश एक्सिस है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इज अलोंग क्या होगा, तो इज अलोंग जो होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो है OX एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड OY एक्सिस के अलोंग अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड OZ एक्सिस के अलोंग होता, बट यहाँ OY डैश एक्सिस कर रहा है इसलिए OZ एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बायोट-सावर्ट लॉ। अब बायोट-सावर्ट लॉ फर्स्ट ऑप्शन ही देखो करेक्ट होगा। यहाँ पर वेक्टर dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, अब वेक्टर यहाँ हो गया dl क्रॉस हो गया वेक्टर r, अब बाई हो गया r3। अब मैग्नीट्यूड जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का लेंगे तो यहाँ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl इनटू होगा r बाई r3। तो
सिंगल यहाँ आर है, यहाँ आर क्यू है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए? तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, आई है, वेक्टर यहाँ डीएल हो गया, क्रॉस यहाँ आर कैप अगर लिख दिया जाए, आर कैप लिख दिया जाए तो यहाँ आर क्यू नहीं होकर आर स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ गए? क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आर कैप जो होगा यूनिट वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, बट यहाँ वेक्टर आर लिखा जाएगा तब यहाँ आर क्यू ही होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एक एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो क्या होगा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टेस्ला होगा। ठीक है, लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स देखो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू और हो गया यहाँ वेक्टर वी क्रॉस है वेक्टर बी, तो वेक्टर एफ का मतलब हुआ मैग्नेटिक फोर्स हो गया, क्यू चार्ज हो गया, भी वेलोसिटी हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अब लॉरेंस फोर्स का नेक्स्ट जो फॉर्म है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू इंटू हो गया वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, यह भी लॉरेंस फोर्स का फॉर्म है। इसमें जो है टोटल जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर फाइंड आउट किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स और प्लस हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ वही वेक्टर एफ यहाँ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है देखो चार्ज इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लियर पैरेलल और एंटी पैरेलल इंटर करता है, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल इंटर करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब देखो फोर्स जो होगा इज इक्वल टू होगा क्यू भी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, अब पैरेलल होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी थीटा होगा 0 डिग्री, पैरेलल के केस में थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, एंटी पैरेलल होगा तो यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, उस केस में भी एफ इज इक्वल टू होगा 0। क्लियर हो गया? तो जब फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा चार्ज पार्टिकल। बात समझ गए? तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा अनडिफ्लेक्टेड होगा, तो ऑप्शन ए जो हो गया करेक्ट। ठीक है, तो चलो भाई इसको रिवाइज करो। थैंक यू।